अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान का हमसाया है। आखिर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत पाकिस्तान से क्यों डरता है? इंडिया में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान से इंडिया जाने का तरीका क्या है? तमाम मुस्लिम ममालिक इंडिया के ऊपर अब क्यों थूकने लगे हैं? सऊदी अरब, दुबई और कतर ने इंडिया के लोगों से नफरत का इजहार करते हुए क्यों मुल्क छोड़ने का कहा? यहाँ के लोगों की गुर्बत और यहाँ का गलीज तरीन स्ट्रीट फूड ये दिखाते हैं और वो कदीम और मुकद्दस मकामात दिखाते हैं जो मुसलमानों ने बनाए, जो कि सदियों पुराने हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत मजेदार है, आपको भरपूर मजा आएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये साउथ एशिया का मुल्क है और पाकिस्तान का हमसाया भी है। इंडिया भी सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्या आप जानते हैं कि जो मुसलमान सन 1947 में पाकिस्तान नहीं आए थे उनके बारे में कायदे आजम ने क्या फरमाया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनकी सारी जिंदगी खुद को भारतीय तस्लीम करवाते ही गुजर जाएगी, क्योंकि भारत में हुकूमत हिंदुओं की है। मुसलमान ना आज़ादी के साथ रह सकते हैं और ना ही अपनी इज्जत करवा सकते हैं। तो देखिए, आज उनकी बात सच होती है। हर दूसरे दिन इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। हिंदू नौजवान मुसलमान औरतों के साथ ज्यादतियां करते हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान में हर मजहब के लोगों के लिए आज़ादी है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। इंडिया 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और ये पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान से बहुत डरता है। इसकी कुल आबादी 1,42,86,27,663 लोगों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 75% आबादी इंतहाई गरीब है, जो एक वक्त का खाती है, फुटपाथ पर सोती है, ना इनके पास अपने घर हैं और ना ही कोई काम। दिल्ली और मुंबई शहर के पुलों के नीचे फुटपाथ पर ये लोग अपनी फैमिलियां लेकर जिंदगी गुजारते हैं। 20% लोग मीडियम क्लास हैं और बाकी 5% लोग अमीर तरीन हैं। यहाँ की मीडियम क्लास सालाना $2,870 कमाती है, जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं। इंडिया का जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है और अपने जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया की चौथी मजबूत तरीन माइशत बनती है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली शहर है, जो कि इंतहाई कदीम और तारीखी है। हर तरफ लोगों का हजूम देखने को मिलेगा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मगर बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली शहर में बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जो सदियों पुराने और मशहूर हैं। चलिए मैं आपको इनका विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किले की। लाल किला दिल्ली, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह किला 1639 में आज से 377 साल पहले बनाया गया था। इसी तरह दिल्ली गेट, जिसे अंग्रेजों ने पहली जंग अजीम के मौके पर सन 1914 में शोहदा के नाम पर बनवाया था। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये भी दिल्ली की शान समझा जाता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तमीर करवाया था। दौरे जदीद में लोटस टेम्पल को तमीर करवाया गया, जो 1986 में मुकम्मल हुआ। ये मंदिर लोटस के फूल की तर्ज का बनाया गया, जो इंतहाई खूबसूरत है। दिल्ली शहर में स्वामी नारायण मंदिर भी तामीर करवाया गया, जो इंतहाई कदीम लगता है, मगर इसे 2005 में खोला गया। ये मंदिर पिंक पत्थर से बनाया गया। ये तमाम वो मुकामात हैं जहां दिन हो या रात लोगों का हजूम देखने को मिलेगा। नाज़रीन, चलिए अब आपको मुंबई शहर दिखाते हैं, जो 24 घंटे जागता है। ये एक ऐसा शहर है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। ये शहर एक बिजनेस हब है। आज भी पूरे इंडिया से लोग मुंबई शहर में काम करने की गर्ज से आते हैं, जहां 1,25,00,000 के करीब लोग रहते हैं और अच्छा खासा रोजगार कमाते हैं। मुंबई शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा,
क्योंकि ये शहर दिन से ज्यादा रात के वक्त जगमगाता है। बॉलीवुड की तमाम फिल्में भी मुंबई शहर के फिल्म सिटी में शूट की जाती हैं। फिल्म सिटी में जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। आप बड़े बड़े सितारों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस शहर को समुंदर भी लगता है। यहाँ की बीचेस पर काफी रश होता है, लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर है, चाहे आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएं। चलिए अब मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के एक ऐसे वली के मज़ार की ज़ियारत करवाता हूँ जो समुंदर में मौजूद है। ये मज़ार मुबारक हाजी अली दरगाह के नाम से मशहूर है। ये दरगाह बिल्कुल समुंदर के बीच में मौजूद है। ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं। आपका पूरा नाम हाजी अली शाह बुखारी है। आप उज़्बेकिस्तान से यहाँ हिजरत करके आए और यहीं दफन हुए। आपने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की। समुंदर का पानी अक्सर औकात इतना ज्यादा हो जाता है कि दरबार नजर तक नहीं आता, मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात का मौजज़ा है कि दरबार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। लाखों अकीदतमंद सारा साल यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं। अगर हम ताज महल की सैर करें तो ये अजूबा आगरा शहर में मौजूद है। ताजमहल एक मोहब्बत की यादगार निशानी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। ये महल 42 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। ये महल आज से 372 साल पहले बनाया गया था, यानी 1631 में। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने पेश किया था। इसे बनाने में 872 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आई थी। ये मकबरा सफेद संगमरमर से तामीर किया गया। इसे 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने तामीर किया था। ये एक मोहब्बत की लाजवाल निशानी है जो सदियों तक चलनी है। सालाना 50 लाख के करीब लोग इसे देखने के लिए आते हैं। चलिए अब जियारत करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक की। ये इंडिया अजमेर शरीफ में मौजूद है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बरे सगीर के सबसे बड़े वली कहलाते हैं। आपने हजारों काफरों को मुसलमान किया। आप फारसी और अरबी बोलते थे। आपके मज़ार मुबारक पर लाखों नहीं करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए आते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 1 फरवरी 1143 को सिस्तानो बलोचिस्तान में पैदा हुए और 15 मार्च 1236 में यानी 93 साल की उम्र में दुनिया फानी से कूच फरमा गए। आपको ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब दिया गया। नाज़रीन, इंडिया के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर इनके खानों पर नजर डालें तो शायद आप कभी भी इंडिया का खाना पसंद ना करें, क्योंकि इंडिया का स्ट्रीट फूड सिवाय गलाजत के कुछ नहीं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के लोग सबसे गंदा खाना खाते हैं। यहाँ सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये लोग पाव भाजी, पानी पूरी बहुत शौक से खाते हैं। इंडिया एक जरखेज मुल्क है जहाँ दुनिया की हर फसल होती है। इंडिया का चावल अपनी क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इंडिया पंजाब की बात की जाए तो 2025 में बिल्कुल पाकिस्तानी पंजाब की तरह यहाँ भी सैलाब आया है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों के जानवर मर गए हैं और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। पंजाब के सिख लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सालाना हजारों सिख यात्री पाकिस्तान गुरु नानक के गुरुद्वारे पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में इनको बहुत इज्जत और प्यार दिया जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लोग कहते हैं कि अगर 1947 में पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान ना जाते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज होता और कोई भी हिंदू मुसलमानों पर आंख उठाकर नहीं देखता। इसी वजह से ये लोग पाकिस्तानी मुसलमानों से थोड़ी नफरत भी करते हैं। मोदी सरकार बहुत मुनाफिक है, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। इंडिया खुलेआम इसराइल की हिमायत करता है और इसराइल से अच्छा खासा असला भी लेता है, जिसकी वजह से इसराइल की माइशत को काफी सहारा मिलता है। इसराइल जो तमाम अरब मुल्कों में जब चाहे मिसाइल फेंक देता है। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या जुल्मो सितम कर रहा है, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं।
अब तमाम अरब मुल्कों ने यह फैसला किया है कि जो इंडिया की आवाम हमारे मुल्कों में मौजूद है ये इंतशार फैलाती है और इंतहाई घटिया जहन की मालिक है। इसीलिए इंडियन लोगों के वीज़ों और नौकरियों में खासी तब्दीली और सख्ती की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी बहाने से इंडियन लोगों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। इंडिया हमेशा से पाकिस्तान की फौज से डरता आया है और आज भी डरता है, जिसकी वजह पाक फौज की मजबूती, सही फैसला और दुश्मन को नाकों चने चुभवाना है। बुनियान मरसूस में पाक फौज ने इंडिया के 7 राफेल गिराए और रशिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, जिससे यह साबित हुआ कि जंगें असले के जोर पर नहीं बल्कि महारत, इस्लाम की ताकत और शहादत के जज्बे से जीती जाती हैं। और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को जीतते हुए देखा। आज इस्लामिक मुमालिक इंडिया से दूर और पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे करने जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरब ने किया। अब कतर, बहरीन, यमन, ईरान, इराक, कुवैत, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये सब मुल्क पाकिस्तान से दफाई मुआहदे करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है। पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान आना जाना हो तो आपको पासपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। करतारपुर की जानिब से लोग आज भी आ जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंडिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।